सरकार फेल्योर है, इनका विभाग फेल्योर है, सीबीआई फेल्योर है, ईडी फेल्योर है, इनकम टैक्स फेल्योर है, सारी फेल्योर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही, सिर्फ इनके पास हिंदू मुसलमान और यही सब चीज है, वो खत्म हो गया। अब बिहार की जनता ये जान गई कि ये जो ढोंगी जो है एनडीए के सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में मतभेद करके और वोट बैंक को पोलराइज करता था, लेकिन अब जनता जान चुकी है। अब जनता इतनी अच्छी तरह से जान गई है कि इनको 2025 में कान पकड़ करके कुर्सी से उतार के भेजेगी। देख लीजिए, आपके नल जल में कितना कितना बड़ा घोटाला हुआ, 7 निश्चय में कितना घोटाला हुआ, सारी चीजें यहाँ तो सारी चीजें अंकुश लगा हुआ था। नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर वो भाग के आए हमारे यहाँ, हम लोगों ने नौकरी देना शुरू किया, फिर इनकी फड़फड़ाहट शुरू हो गई। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी जिला के जाने माने शख्सियत अबू दोजाना जी के पास है और बता दें कि एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। अभी जो राजनीति का जो पारा अभी हाई है, आप लोगों को पता ही है कि दीपावली छठ का माहौल है, इस समय लोग जो है खुशियां मना रहे हैं और एक तरफ राजनीति है जिसमें जो है भौचाल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का जो है समय चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है तिरहुत खबर में। चलिए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तिरहुत चैनल को। सर, आज हमारे पास जो है कुछ सवालें हैं, क्योंकि अभी जो है पॉलिटिक्स से बहुत सारे जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सबसे पहले आपके पार्टी के जो नेता आरजेडी के हैं तेजस्वी यादव जी, उन पर जो है इनकम टैक्स घोटाला का आरोप लगा है। तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स वाले लोगों को मालूम नहीं। इसका मतलब इनकम टैक्स एक ऐसी संस्था है कि जमीन के अंदर भी किसी का पैसा रहेगा, छुपा के रखेगा, तो इनकम टैक्स खोज के निकाल लेती है। और जो लोग लगाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, लगता है बेवकूफ है, या जो एनडीए की सरकार है या वो उनकी सरकार कमजोर है, उनका हर विभाग कमजोर हो गया, हर विभाग बिका हुआ है, तभी नहीं इनकम टैक्स घोटाला की बात कर रहे हैं। बजाते वो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया के सामने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज दिखा रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है? ये बेवकूफी है। इनकम टैक्स दस्तावेज दिखाएगी? इनकम टैक्स हर साल रिटर्न होता है, हर साल ऑनलाइन है, पोर्टल पर जाके देखिए। चलिए, किसी का लेट इनकम टैक्स जमा होता है, किसी का बाद में, क्या हम ही लोग भी है कि 2 महीना लेट करते हैं तो हम लोग फाइन देते हैं। इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट देती है, तो घोटाला कहाँ है? यह बेवकूफों को समझ में नहीं आता है कि इनकम टैक्स विभाग को भी लोग बख्श नहीं रहे। इसका मतलब है कि सरकार फेल्योर है, इनका विभाग फेल्योर है, सीबीआई फेल्योर है, ईडी फेल्योर है, इनकम टैक्स फेल्योर है, सारी फेल्योर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही, सिर्फ इनके पास हिंदू मुसलमान और यही सब चीज है, वो खत्म हो गया। अब बिहार की जनता ये जान गई कि ये जो ढोंगी जो है एनडीए के सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में मतभेद करके और वोट बैंक को पोलराइज करता था, लेकिन अब जनता जान चुकी है। अब जनता इतनी अच्छी तरह से जान गई है कि इनको 2025 में कान पकड़ करके कुर्सी से उतार के भेजेगी। तो अब ये छटपट्टी में है कि अब इन्होंने धर्म के नाम पर ये सब चीज फेलियर हो गया, तो अब जनता को मूर्ख बना रहे कि इनकम टैक्स। अरे मूर्खों, इनकम टैक्स का तो पूरा पोर्टल पे सारी चीजें आती है, हर साल जमा होता है इनकम टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जमा करता है। हाँ, अब वो पेपर जैसे है कि आप, हमको मालूम है कि 30 तारीख को हमको इनकम टैक्स जमा करना है, 30 की जगह पर नहीं, हम 15 तारीख को जमा करेंगे। ये तो इनकम टैक्स इन बिटवीन हमारा मामला है, तो उसको इन लोग कह रहे घोटाला। रे बेवकूफ, घोटालेबाज लोगों को हर चीज घोटाला नजर आती है। इतना घोटाला किया, आप देख लीजिए, क्या नहीं घोटाला है। व्यापम घोटाला है, आपके मनरेगा में घोटाला है, नल जल में घोटाला है, पुल पुलिया में घोटाला है, रोड में घोटाला है, बिल्डिंग में घोटाला है, सारी घोटाले की सरकारी है। मनरेगा पर आप बोले हैं तो हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग सोशल मीडिया वर्कर है तो प्रतिदिन एक कॉल आता है, मनरेगा का एक शिकायत सबसे ज्यादा है कि तालाब का पैसा ले लिया गया, तालाब खनाया नहीं। और ऐसा आपके क्षेत्र में भी हजारों ऐसा जगह पर जो है पोखर खनाया नहीं, लेकिन उसका पैसा उठ गया है, इसकी क्या सच्चाई है? ये देखिए, ये सरकार का काम है। ये सरकार जो है, जो मंत्री है, जो मंत्रालय है, यही लोग घोटाला करा रहे हैं ना। ये इनका काम है ना, ये इनको पता लगाना है। नहीं कर रहे हैं, जो खबर आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार घोटाला कर रही है, गरीब जनता का पैसा छीन रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी
जो 8 साल तेजस्वी यादव जी और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी 8-9 सालों से जो शराबबंदी है उस पर 100 लोगों की जो है अभी अभी मौत हुई है, और उनका कहना है कि हजारों लोगों की जो है गरीबों का मौत हुआ, उस पर बात नहीं करके जो है तेजस्वी यादव जी पर इनकम टैक्स घोटाला का जो है कुछ ऐसा बात आया है। इन दोनों में क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं शराबबंदी को छुपाना? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बताए ना कि अथवा बेवकूफ है, जनता जान रही है इनकम टैक्स इन बिटवीन, लेकिन शराब सबसे बड़ा घोटाला है। सोच ली कि पैरेलल बजट चल रहा है, जो बजट बिहार का है उतना ही बजट शराब में हो रहा है। शराब के बारे में कह रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी से ज्यादा इनके लोग जो हैं ये नहीं जान रहे। लोग सरकार में लोग बैठे हुए हैं, शराब का धंधा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है, पूरे बिहार में शराब का धंधा करने वाले इन लोग हैं, शराब बेचवा रहे हैं इनकी सरकार, शराब के इनकी सरकार के सारे आमले जो मिले हुए हैं, और इस पे सरकार को भी पैसा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, डुप्लीकेट शराब हो रही है, जनता मर रहा है, शराबबंदी है, शराबबंदी है। ये क्या तमाशा? तुम सरकार में हो, तुम्हारी सब कुछ तंत्र मंत्र जंत्र सब तुम्हारे पास है, तुम तो चाहते तो 1 मिनट में शराबबंदी तो बढ़िया तरीके से शराबबंदी लागू होती। जो जनता जो जहरीली शराब पी के मर रही है, कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सबसे बड़ा रैकेट से ये सरकार शराब के नाम पर अरबों खरबों का धंधा कर रही है। जो बिहार का जितना बजट है उतना इन लोग साल में शराब पे कालाबाजारी करके लोग कमा रहे हैं। इस पर सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। अभी कई राज्यों में बाई इलेक्शन चल रहा है, उसी दौर में बिहार में भी बाई इलेक्शन चल रहा है, तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर, आरजेडी पर, तो आप लोगों का जो अभी मतदाताओं को जोड़ने का काम हो रहा है, इस पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी जनता जान रही है कि यह सरकार उनकी है, सरकार में शराबबंदी के नाम पर शराब बेचवा रही है, खुल के सरकार रोक नहीं पा रही है। इसी का फायदा हम लोगों को हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ पूरी बिहार की जनता, ये चारों सीट हमारे नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट चारों सीट जीत कर आ रहे हैं। इनको ये तो हम लोग एक ट्रेलर दिखा रहे हैं अभी, ये 4 सीट बिहार में है, आई 4 सीट जीत के आएंगे तो इनको अंदाजा लग जाएगा कि बिहार की जनता तुमसे कितनी उब गई है, परेशान है कि तुमने हर चीज में घोटाला। ब्लॉक में जाइए, वहां घूसखोरी, बीडीओ सीओ से लेके कर्मचारी से लेके सब तरह ही माम मचा हुआ है। क्या कर रही है सरकार? कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा तहसीलदारी ऑफिसर्स कर रहे हैं जनता का, और वहां मंत्रालय में जो मंत्रालय है उस विभाग के मंत्री के यहाँ, सरकार के यहाँ पैसा जा रहा है, कमीशन खोरी है। आपको डर लगता है बीजेपी या एनडीए से? क्यों डर लगेगा? आपके विधायक को तो धमकी दिया जा रहा है। भाई, ये तो हम तो 2017 से धमकी ही सुनते हुए आ रहे हैं, ईडी सीबीआई सभी से सुनते आ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम किसी की आवाज दबा नहीं सकते हो ना। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो अभी आपका जो है मतदाताओं को जोड़ने के लिए जो अभियान चल रहा है, स्नातक जो लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसमें लोग प्रचुर मात्रा में जुड़ रहे हैं या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग शुरू किया है 21 तारीख से, मास लेवल पर लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लोग मेंबरशिप बना रहे हैं। कल भी काफी हम लोग 11 बजे रात तक जमायत, इतनी भीड़ हो जा रही है कि हम लोग काम लिखते लिखते बुरा हाल है। तो ये सब चीज पूरी जनता जान गई है, पूरे बिहार की जनता ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और आज हम लोग गांव पंचायत में घूम रहे हैं, मेंबरशिप में देख रहे हैं जो उत्साह है 2025 का, कि उन लोगों के गांव से आवाज उठी भी कि किसी सूरत से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकी आप लोग, और आप लोग आइए अपनी सरकार बनाइए और बेरोजगारों को नौकरी दीजिए। बेरोजगारों को जो प्लान हो रहा है बिहार में, यहाँ से जो हम लोगों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चल रहा है बिहार से, जो यहाँ से जो अनएम्प्लॉयड जो हैं, लेबर से लेके डॉक्टर इंजीनियर सब अलग अलग स्टेट्स में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमारी सरकार आएगी तो जॉब ओरिएंटेड देंगे। हमारे माननीय तेजस्वी यादव का कमिटमेंट है कि हर साल 10 लाख नौकरी देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में नौकरी देंगे। 17 महीने में हम लोगों ने नौकरी दी, क्यों नहीं 17 साल में इन लोगों ने नौकरी दी थी। तो ये डर उनको लगा हुआ है, सारे जॉब को इन लोगों का मकसद सिर्फ है कि आपस में लड़वा के, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वा के, अब तक 15 साल 17 साल इन लोगों सरकार में रहे। अब जनता उब चुकी है, अब कहती है हमको ना जात चाहिए, ना पात चाहिए, ना धर्म चाहिए, हमें तेजस्वी यादव चाहिए।
आप लोगों को लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? लगता है, आप घूम रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, लगता है। अरे 243 पे हमको लग रहा है जिस हिसाब से 230 सीट हम लोग तो एकदम आएंगे ही आएंगे। नीतीश जी अकेला दावा करते 130 सीट का। नीतीश जी 45 से आ जाएंगे, हमको लगता है 21-22 पे वो भी आ जाए। वो भी कौन सा काम किए हैं नीतीश जी? यही शराब पिलवा के बेचारे लोगों को मरवा रहे हैं, बेचारे बेरोजगारों को नौकरी देने प्लान कर रहे हैं। से कौन सा विभाग में नौकरी दिया इन्होंने? कौन सी इंडस्ट्रीज लाया? कौन सा डेवलपमेंट है बताइए? रोड बना देने से और बिल्डिंग बना देने से जहां घोटाला है उसको आप डेवलपमेंट करेंगे? कौन सी इंडस्ट्रीज लाया? 17 साल में बिहार में फैक्ट्री लग जाती तो हर लोगों को जो दूसरे स्टेट्स में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर जा रहे हैं वो बिहार में रहते जितने टैलेंटेड लोग थे। एक आईटी सेक्टर को लाया नहीं इन्होंने, जो बिहार का, जो पूरे देश में जो आईटी इंजीनियर्स हैं, जो दूसरे वर्ल्ड, अमेरिका से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो डिपेंडेंट है बिहारियों से, बिहारी स्टूडेंट्स पे जो आईटी के टॉप माहिर हैं, आज आईटी सेक्टर रहता तो आज बिहार में बेंगलोर की तरह, कर्नाटक की तरह नंबर 1 पे। पूरी दुनिया जान रही कि मोदी जो कहेंगे वही होगा। सोशल मीडिया पे कितना भरोसा करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया ही तो जो है उजागर करती है लोगों की, नेशनल चैनल कहाँ उजागर करती है? आज देख लीजिए, कोई भी एक काम है जो उनके खिलाफ कोई भी नेशनल मीडिया देती है, वो तो सोशल मीडिया जो निकाल के देती है, जो हम लोग तक पहुंचती है बात। आखिरी सवाल आपके विपक्ष के सरकार के लिए है। उनका जो काम है 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, नली गली, शराबबंदी, इसके लिए एक शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये योजनाएं जब हम लोगों ने 2015 में जब हम लोग अलायंस होके इलेक्शन लड़े और हम लोग गठबंधन की सरकार बनी, उस वक्त नीतीश जी हम लोग पास ये योजनाएं लाई, बड़ी अच्छी योजनाएं थी। तो इस योजनाएं में चोरी नहीं हो रही थी, तो इस चोरी नहीं हो रही थी, उनको बहाना चाहिए था, तो किसी सूरत से हम लोग से अलग हो गए। तो अलग होने के बाद जहां चोरों के सरदार हैं उनके साथ मिल गया। जहां ईमानदार आदमी के साथ कभी होगा, एक चोर है एक ईमानदार के साथ कभी कॉम्बिनेशन होगा? तो चोर भाग गया, उसको फिर देख लीजिए, आपके नल जल में कितना बड़ा घोटाला हुआ, 7 निश्चय में कितना घोटाला हुआ, सारी चीजें। यहाँ तो सारी चीजें अंकुश लगा हुआ था, नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर वो भाग के आए हमारे यहाँ, हम लोगों ने नौकरी देना शुरू किया, फिर इनकी फड़फड़ाहट शुरू हो गई। फिर ये तो दुनिया कि ये आरजेडी वाले लोग नौकरी दे रहे हैं, गठबंधन के लोग, तो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। 17 साल में हमने नौकरी नहीं दी, 17 महीना में नौकरी देना शुरू कर दी सर। चलो भाई भागो, फिर चलो वहीं अपने पुराने घर में। तो पुराने घर में चले गए, तो जनता समझ चुकी है, और जनता समझ चुकी है तो इनको अब बढ़िया से समझा देगी 2025 में जनता। तो अभी आप अबू दोजाना जी को सुन रहे थे, जो कि इस क्षेत्र के लिए, खासकर हम भी इस क्षेत्र से हैं, तो बहुत बचपन से इनका नाम सुन रहे थे, और आज सौभाग्य से इनका इंटरव्यू लेने का जो हम लोगों को जो है मिला, और बहुत दिनों से जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं बन पा रही थी। सर से आज बात हुई है, बोले कि पता निकलने वाले हैं, लेकिन आज इनका इंटरव्यू लिए हैं, इनसे मिलकर के खुशी भी हुई। और जो राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष होते हैं उन पर जो सवाल किए हैं, इनका जवाब आप लोगों ने सुना है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है। नेताएं अपनी राय विचार हमेशा प्रस्तुत करते हैं, उसमें कुछ अपने के लिए सही भी बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं। बाकी आप लोग को छोड़ते हैं, आप यहाँ की जनता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से विदा चाहता हूँ मैं संजीत, धन्यवाद बोलते हैं। बाकी आप लोग को छोड़ते हैं, आप यहाँ की जनता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से विदा